मिथुन राशि धन वर्षा का समय 2026 में देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से होंगे उच्च और देंगे पैसा, परिवार का सुख और सफलता। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण गोचर की 2 जून से पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति का 12 वर्ष के बाद उच्च का कर्क राशि में होना बड़े बेहतरीन फल की ओर इशारा कर रहा है। और ये जो गोचर है लिटरली आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आने वाला है, या मैं ये कहूं कि पैसा ही पैसा, परिवार में आपके खुशियां और धन योग बहुत सुंदर बन रहा है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए और आखिर क्यों ये इतना खास है इसे गहराई से समझते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ गई है और जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो जहां 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है, ये हैं धनु राशि और मीन राशि, और ये दोनों ही राशियां हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जहां 9 नंबर लिखा है वो है 7th हाउस, वो है विवाह का, वो है पार्टनरशिप का, वो है दैनिक इनकम का, वो है आपके समझौते का, व्यापारिक समझौते का, आपकी यात्राओं का। और जहां लिखा है 12 नंबर वो है आपका 10th हाउस, वो है आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपकी आजीविका के संसाधनों का और आपके प्रमोशन का, ट्रांसफर का, उन्नति का। अब ये गुरु आपका 2nd हाउस में इन 2 हाउस को लेकर के जहां 4 नंबर लिखा है वहां उच्च का होगा, यानी कि फाइनेंस के घर में, पैसे के घर में उच्च होगा, धन के घर में उच्च होगा। इससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। लिटरली बोल रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मतलब आपको आनंद आ जाएगा। और मैं 6 से 7 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा और जब मैं जिस पॉइंट का नाम लूंगा आप उससे रिलेटेड रिजल्ट को जरूर सुनिए या उसको लिखिए, कुछ भी करिए, बट आप उसको मतलब आपके माइंड में वो रहना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मैं रिजल्ट शुरू करूं, कि 2nd हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके धन को करता है, आपके सेविंग्स को करता है, आपके परिवार को करता है, आपकी वाणी को करता है, आपके रूप खूबसूरती को करता है, आपके अट्रैक्शन, जो चेहरे के अंदर एक तेज होता है, लोग स्वतः आकर्षित होते हैं उन चीजों को। इसलिए ये गोचर सीधे सीधे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होती हैं, उसको प्रभावित करेगा। देखो, बिना मैरिज लाइफ के काम नहीं चल सकता। वो अच्छी होती है तो इंसान का काम में भी मन लगता है। घर में अगर घरवाली से वो झगड़ा करके आए तो ऑफिस में क्या काम करेगा। बिना कैरियर के काम नहीं चल सकता, प्रमोशन, ट्रांसफर, उन्नति, आजीविका। यानी कि गुरु के पास 2 इंपॉर्टेंट हाउस है और फिर वो पैसे के घर में उच्च हुए, परिवार के घर में। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि धन भाव और आपकी आर्थिक मजबूती, ये आप नोट कर लीजिएगा, धन भाव और आपकी आर्थिक मजबूती, और आपके इनकम बढ़ेगी। क्लियरली मैं बोलूंगा, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, बैंक बैलेंस भी आपका मजबूत होगा। और अगर आप लंबे समय से आर्थिक संघर्ष कर रहे थे तो अब स्थिति सुधरने भी लगेगी। नए इनकम के जो सोर्सेज हैं वो डेवलप होंगे, सैलरी में आपके इंक्रीमेंट होगा, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा, आप वाणी से धन अर्जित करोगे। अगर आप वक्ता हो, आप आध्यात्मिक गुरु हो, आध्यात्म का आपका काम है, पढ़ाने लिखाने का काम है, ट्यूशन कोचिंग सेंटर चलाते हो, लिटरली आपकी वाणी से पैसा आपके पास आएगा। ऐसा योग यहां पर बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। उच्च कोटि का धन लाभ होगा, स्टक मनी आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, उसको नोट कर लीजिए, परिवार का सुख और आपके जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आएगा। यानी कि परिवार में आपके खुशहाली देखने को मिलेगी, एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी फैमिली, परिवार के लोगों के साथ। एक कहते हैं ना, रिश्तों में मिठास आना, इस तरीके का ग्रह योग बनेगा और परिवार के लोगों का जो सहयोग, सपोर्ट है, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर पहले परिवार में कोई तनाव आपके चल रहा था, रहता था, तो वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आप देखेंगे। या पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसको आप शॉर्ट आउट करना चाहते हैं,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, जो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बोला था, वाणी में आपके एक प्रभाव शक्ति आना, एक प्रभाव बढ़ना, तो मैं सेम बात को अपने यहाँ पर क्लियर करूंगा कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को तवज्जो देंगे, आपने जो कंसल्टेशन उनको प्रोवाइड करी है उसको लोग मानेंगे, यानी कि आप अपनी अपनी बात को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और विशेष रूप से फिर मैं बोलूँगा जो टीचिंग में हैं, जो काउंसलिंग में हैं, जो सेल्स में हैं या फिर जो मीडिया इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों के लिए। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है आपके कैरियर से जुड़ा हुआ और आपके प्रोफेशन से, तो ये आप ज़रूर लिख सकते हैं पेपर पेन लेकर के कि देखिए प्रमोशन के योग हैं, नई जॉब के अवसर आपको मिल रहे हैं, आपको अपने सीनियर का डेफिनेटली सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपके जो क्लाइंट हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो वो बढ़ेंगे, आपके जो ब्रांड की जो वैल्यू है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं वो वैल्यू आपकी बढ़ेगी। गुरु आपके 10th हाउस का लॉर्ड है जहाँ 12 नंबर लिखा है, इसलिए कैरियर में बड़ा बदलाव आएगा, आपकी राज्य के अंदर प्रतिष्ठा होगी। अगर आप किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप प्रशासन में, सरकार में, केंद्र में किसी बड़े पद पर हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा, आप सुर्खियों में रहेंगे और आपको अच्छी जगहों पर बैठने के अवसर प्राप्त होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा उसको भी आप जरूर नोट करिए, वो है आपके विवाह को लेकर के, आपके पार्टनरशिप को लेकर के। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड हो जाता है जुपिटर, तो ऐसी सिचुएशन में अविवाहित लोगों के लिए ये समय बड़ा ही सुनहरा रहेगा कि उनका कोई रिश्ता फाइनलाइज हो सकता है। और इनफैक्ट मैरिज का लॉर्ड होकर के वो पैसे के घर पे उच्च हुआ है जुपिटर गुरु, तो ऐसी स्थिति में किसी बड़े परिवार में, धनवान परिवार के अंदर, एक समृद्ध परिवार के अंदर आपका रिश्ता हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर मजबूत होंगे। और आपका अगर कोई पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप में आपका कार्य चलता है तो बिजनेस पार्टनर का भी आपको सहयोग सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा, यानी कि उससे फायदा आपको डेफिनेटली होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर निवेश आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए धन वृद्धि के दृष्टिकोण से क्या रहेगा। तो देखिए निवेश से लाभ मिलने के डेफिनेटली योग बन रहे हैं, कोई रुका हुआ स्टक में नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी या आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या आपने किया हुआ है तो आप देखेंगे कि इस एक साल में 2 जून 2026 से आपको उसका रिटर्न आप आगामी एक वर्ष में महसूस करेंगे कि काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा ध्यान के तौर पर कहना चाहूँगा कि सोच समझ के आपको निवेश करना है और लालच में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं करना है। देखिए इसका गुरु के उच्च होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आपके ऑरा के ऊपर, आपके वाणी के ऊपर, आपकी रूप खूबसूरती के ऊपर, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होगा। इसके अलावा अच्छे खाने पीने की ओर आपका जो ध्यान है वो बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। अब आप नोट करिए जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ वो है वार्निंग, वो है सावधानियां कि आखिर किन बातों को लेकर के आपको अलर्ट रहना होगा। तो सबसे पहले ज्यादा खर्च आपको नहीं करना है, आपको गलत निवेश से बचना है, दूसरों की बातों में आकर के बचना है, मीठा आपको बोलें लेकिन आपको सच बोलना है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होकर के झूठ नहीं बोलना क्योंकि गुरु को झूठ पसंद नहीं है ग्रह को। और आपको अधिक ओवर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से बचना है। पर लिटरली ये गुरु का उच्च होना एक वर्ष के लिए पैसे के घर में, परिवार के घर में सुख शांति का जो वातावरण है वो देखने को मिलेगा। अब आपकी उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए एक लाइन में अगर निष्कर्ष दूं तो ये कहूंगा कि धन, परिवार और कैरियर में सफलता का ये संगम है। ये 3 चीजें मेरी याद आप रख लेना, ये 3 चीजें आपको आबाद करेंगी, ये 3 तरीके का रिजल्ट आपको जुपिटर देगा और ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों अगर आप मिथुन राशि के हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 में 2 जून से आपके लिए धन और सफलता का बहुत सुंदर और सुनहरा अवसर आने वाला है। कर्क राशि 2026 का गोल्डन टाइम गुरु उच्च होते ही आपको देंगे जबरदस्त सफलता, क्योंकि खुद आपकी राशि कर्क में हो जाएंगे उच्च दिनांक 2 जून 2026 से। विवाह और भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों नमस्कार करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। स्वागत है आपका
आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ, दुर्लभ और जीवन बदल देने वाले गोचर की। हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, छोटी बात नहीं है। 12 साल में एक बार बनता है और ये बड़े इंपॉर्टेंट हाउस का लॉर्ड होकर के राजयोग बन रहा है। यानी कि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद आपकी राशि में उच्च होंगे और बड़े बेहतरीन फल आपको देना प्रारंभ करेंगे। पता है सबसे खास बात क्या है इस गोचर की? कि गुरु आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में हो रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह खुद राशि के अंदर, लगन के अंदर कर्क राशि में जुपिटर उच्च का हो तो वो पूरे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि सबसे अधिक महत्व का रहता है उसका। और गुरु के पास डिपार्टमेंट क्या है पता है आपको? एक तो डेस्टिनी। इस डिस्प्ले की कुंडली में देखिए कि जहां पर लिखा है 12 नंबर, वो भाग्य का घर है, वो डेस्टिनी है। गुरु ने कहा कि मेरे पास भाग्य की जिम्मेदारी है, मैं भाग्य दूंगा। और वो भाग्येश भी है। और साथ में जहां 9 नंबर लिखा है वो रोग स्थान है, छठा भाव, तो वो रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है, तो दूसरी तरफ भाग्य और धर्म का भी है। और जाकर के बैठ गया आपकी राशि कर्क में, दिशा बली होके, स्थान बली होकर के, उच्च होकर के। यानी कि कुछ सावधानियां हैं पर मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपके लिए फेवरेबल है और अच्छा है। यानी कि ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आपका भाग्य उदय अब इस 1 वर्ष में बड़ा बेहतरीन होने वाला है, कार्य सिद्धि होने वाली है। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि जहां कर्क राशि में जुपिटर उच्च हुए वहां से 9वीं राशि अगर आप काउंट करोगे तो जहां 12 नंबर लिखा है वो उस भाग्य के ही घर पर गुरु की दृष्टि आ रही है। यानी कि वो अपनी ही राशि को देख रहा है, यानी कि अपने खुद के घर को देख रहा है। तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। और वो उस घर को देख रहा है जिस घर का उसके पास एडिशनल चार्ज होता है। यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है भाग्य वाला घर, उसका डिपार्टमेंट भी जुपिटर के पास है, एडिशनल कारक रूप। आपका जो व्यक्तित्व है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और वो पॉइंट वाइज आप नोट करिएगा। सबसे पहले तो व्यक्तित्व के अंदर आपके जबरदस्त लाभ यानी कि बदलाव आएगा। लोक पहचान यानी कि आपकी पहचान बढ़ेगी इस लोक भविष्य के रूप में। आपका व्यक्तित्व तो आकर्षक होगा, लोग आपकी ओर खिंचे चले जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अगर लाइजनिंग का काम करते हैं वो अच्छा चलेगा, आपके लिंक नए नए डेवलप होंगे, आपके पॉलिटिकल लिंक डेवलप होंगे। कहने का ये मतलब है कि हंस महापुरुष राजयोग आपको नेम फेम देगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर मैं जिस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा वो है आपके स्वास्थ्य में, यानी कि हेल्थ के अंदर सुधार। वैसे तो गुरु रोगेश है, अगर पहले से कोई भी आपको समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार की तरफ योग बनेंगे। बस थोड़ा मोटापे का ध्यान रखना और शुगर का ध्यान रखना, और आप पहले से ज्यादा खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। होता है ना कई बार कि हम आलस में होते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर कैलिबर की कमी नहीं है, पर फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी शरीर आलस की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु जब आपकी राशि में आएंगे तो आप में एक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा, जो आपका मानसिक रूप से जो तनाव है वो आपका कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए और लिख दीजिएगा कि जो आपका लक है ना वो बूस्ट हो जाएगा। जैसे हम बूस्ट मोड में आ जाते हैं तो वर्क जब फास्ट होता है, मोबाइल को बूस्ट मोड में अगर चार्जिंग पे लगाएं सुपर फास्ट तो बड़ी जल्दी हो जाता है। ऐसे ही आपको अब भाग्य बूस्ट होगा, यानी कि उसका पूरा साथ मिलेगा। 9th हाउस का लॉर्ड है आपकी डेस्टिनी का। ऐसे में 3 चीजें आपको मिलने वाली है। एक तो ये कि किस्मत आपका साथ देने वाली है, दूसरी चीज है कि रुके हुए काम जो है वो आपके पूरे होंगे, तीसरी चीज है कि अचानक सफलता आपको मिल सकती है, आध्यात्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्रा के आपको अवसर प्राप्त होंगे। इस तरीके की ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसको भी आप जरूर नोट करिए, और वो है आपके कैरियर और सफलता। देखिए गुरु की जो दृष्टि है ना पंचम, वो आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता के घर पर आ रही है, जहां पर 8 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में। संतान का घर है, आपकी एजुकेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी है। तो ऐसी सिचुएशन में कैरियर और सफलता वाला जो पॉइंट है उसमें आपको नए जॉब के अवसर प्राप्त होंगे, आपको प्रमोशन के योग बनेंगे, आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, आपको एजुकेशन की फील्ड में सफलता मिलेगी, आपको अपनी संतान से प्रॉफिट होगा, लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी मुझे शुभ नजर आ रहा है, ये मैं कहना चाहूंगा।
समाज में मान सम्मान बढ़ना, एक जो आपकी इंडिपेंडेंटली जो आपका एक रुतबा है वो कायम होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा विवाह और आपकी रिलेशनशिप। देखिए लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह सुख के योग भी बनेंगे जो अविवाहित हैं, और एक अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कह सकते हैं जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जो आपस की बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, वो अच्छी होगी। अब जो मैं पॉइंट आपके लिए कह रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखिए एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको जोड़ के रखती है और हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। वो है हमारी आध्यात्मिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपका धर्म के प्रति ज्ञान की और आपका जो रुझान है वो अधिक देखने को मिलेगा। पूजा पाठ में आपकी जो रुचि है वो अधिक बढ़ेगी। आप अंदर से अपने आप को मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, वो बड़ा अच्छा है, ये आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा काफी, कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होना, समस्याओं पर विजय प्राप्त होना। मतलब कोई लिटिगेशन चल रही है वो आप जीत सकते हो, शत्रुओं पर आपको विजय मिल सकती है। पुराने विवाद जो हैं वो आपके सुलझ सकते हैं। कर्ज से राहत मिलने के योग आपके बने हुए हैं। ये एक ग्रह स्थिति आपकी बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपके लिए काफी अच्छा है, और इस पर आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं, धन और अवसर। देखिए नए अवसर बिजनेस ग्रोथ के मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और सही समय पर सही निर्णय आपको लेने से डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा। कुछ सावधानियां भी हैं। देखिए ये जो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है ना, ये लिटरली 12 साल बाद कर्क राशि में उच्च वाला बन रहा है। वैसे तो धनु में भी बना था, मीन राशि में जब आए थे गुरु तब भी ये राजयोग बना था हंस नाम का, पर ये कर्क वाला उच्च का पूरे 12 साल बाद बन रहा है, इसलिए आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। सावधानी में यही कहना चाहूंगा कि आप एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, आलस से बचना होगा। तीसरे नंबर पर हेल्थ को आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो रोगेश भी है गुरु, तो हेल्थ में कहीं ना कहीं कष्ट कुछ ना कुछ आएगा। और दूसरों पर आपको एक तरीके से बहुत ज्यादा विश्वास करके नहीं चलना। पर अब जैसा कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं एक कंक्लूजन दूं, यही कहना चाहूंगा निष्कर्ष के तौर पर कि जीवन बदलने वाला आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन पीरियड है। आप समय का सदुपयोग करिए, मेहनत करिए। ये गोचर आपको सफलता, सम्मान, भाग्य और आपके संतान बुद्धि उन्नति, इन सभी चीजों में सुख का लाभ देने वाला है। तो मित्रों, अगर आपकी राशि कर्क है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि 2026 में 2 जून के बाद एक वर्ष के लिए शानदार शानदार समय शुरू होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप अपनी राशि क्या है वो जरूर बताएं। अगर आप भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।